हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सार वीई गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को। अभी ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको, और इससे पहले 5.2, 5.1 इंट्रोडक्शन सारे कॉन्सेप्ट्स अपन डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो पहले देख लो, इससे आपको इससे भी समझ में आ जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैं बिल्कुल डिटेल में शानदार तरीके से चालू करता हूं। देखो, क्वेश्चन अपन से क्या कहेगा? क्वेश्चन अपन से कहेगा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसका मतलब क्या है कि अपन को कोई एक एपी दे देगा और उसका सम निकालना है। एपी क्या होता है? कोई भी एक ऐसी सीरीज होती है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है या कॉमन होता है। देखो, ये अपनी क्या है, एक एपी है। जिन बच्चों को नहीं पता है बता रहा हूं, इस एपी का जो पहले नंबर पे जो आता है, फर्स्ट नंबर पे होता है, उसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं। अपना फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 2 हो गया। समझ में आ गया? एक चीज होती है कॉमन डिफरेंस, ये क्या होता है? और सेकंड जो होता है उसे सेकंड टर्म बोलते हैं, उसे A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड होगा उसे A3 से, मतलब थर्ड टर्म। और nth टर्म होगी वो AN से रिप्रेजेंट होगी। और लास्ट टर्म को अपन L से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? हाँ। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम है, वापस से रिवाइज कर लो, नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। देखो, तो D क्या होता है आपका? A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है? 7 माइनस 2 5। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। सर ये कितनी टर्म्स की बात कर रहा है? सर ये 10 टर्म्स की बात कर रहा है। तो ये आपका 10 क्या है? जिन बच्चों को पता है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है बताता हूं। किसकी बात कर रहा है? 10 टर्म्स की। तो इसका मतलब जो 10 है, जैसे n है, nth टर्म्स बोलता हूं ना, मैंने अभी बताया था, उसी टाइप से 10 टर्म्स। तो मतलब n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 10 है। अंडरस्टैंड इट? हाँ जी सर। तो देखो, अपना फॉर्मूला क्या हो गया? एस एन, क्योंकि सम पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। जिन बच्चों को फॉर्मूला आता है वो भी मेरे साथ बोला करो, और जिनको नहीं आता है वो भी मेरे साथ बोला करो। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छे तरीके से क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले इजीली समझ में आएगा, गलती होने के चांसेस डिक्रीज होंगे। वापस बोल के बताता हूं, आपको भी साथ में बोलना है। एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी भी कुछ बच्चे नहीं बोल रहे, ध्यान से देखो। समझ में आ गया? n की वैल्यू कितनी है? 10 है, अपॉन 2 ब्रैकेट a कितना है? सर a अपना है 2 प्लस n मतलब 10-1 इंटू डी कितना है? 5 है। बस आपको अगर वैल्यू निकालना आ गया और उनको सब्स्टिट्यूट करना आ गया तो एपी आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, जैसा मैं आपसे हर बार कहता हूं। देखो कितना आया? 5। ठीक है, इंटू 2 2 जा 4। 10 में से बन गया तो कितना बचा? सर 9 बचा। 9 इंटू 5 क्या होता है बताओ? 45। ऐड करोगे तो 5 इंटू 49, और इसको जब सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा? 5 इंटू 9 कितना होता है? सर 45। तो 4, 5 इंटू 20 तो 2 4 5। आपका आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपकी जो 10 टर्म्स हैं इस एपी की, उन सबका सम कितना है? सर इसका मतलब ये है कि S10 का जो है सम कितना है? 245, मतलब 245 आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, अब आप क्या करो, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आप करते हो नोटबुक लेके साथ में बैठा करो। बुक और नोटबुक, बुक नहीं तो नोटबुक तो लेके बैठा करो। उसमें से आप फटाफट से लिख लिया करो और सोचा करो कि क्यों आया, कैसे आया, नोट्स बनाया करो बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अपन आगे करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला। क्वेश्चन कह रहा है आपसे वापस सेम टू सेम। ए कितना है? -7 37। डी कितना है? -33 -37। अब ये भी माइनस और बीच में भी माइनस आता है, तो बन के क्या बन जाएगा? प्लस। तो इसका मतलब डी की वैल्यू प्लस का 4 आ गया, और एन की वैल्यू 12 आ गई। अंडरस्टैंड इट? हाँ जी सर। तो देखो एस एन मतलब S12 कितना हो जाएगा? 12/2 ब्रैकेट 2 इंटू -37 प्लस n-1
12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4 है सर। इसको सॉल्व करेंगे 2 से ये कितने टाइम गया 6 टाइम इंटू 37 इंटू 2 30 इंटू 2 60 7 2 14 तो कितना हो गया 74 प्लस 12 में से बन गया तो 11 इंटू 4 44 आ गया। तो देखो 6 इंटू सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 से 4 गया और क्या बचा 30 बचा, वो भी किसका माइनस का। तो इसका मतलब क्या हो गया 6 इंटू 3 माइनस का 180 अपना क्या आ गया S12 जो हो गया उसका सम कितना आया सर -180 आया। क्या आपको ये समझ में आया क्या? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, नहीं तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिस्टम से मैंने आपको एक एक स्टेप समझाया है, कोई सी भी चीज क्यों आई है तो आप वापस से देखना, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया 12 टर्म्स का सम कितना आ गया -180 आ गया। तो चलो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इसके दो पार्ट्स और हैं, थर्ड और फोर्थ, उनको भी अपन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए जो आपका इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनके अंदर क्या है बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं हर साल बच्चों को पढ़ाता हूं तो बच्चों को हर साल प्रॉब्लम पॉइंट वालों में और फ्रैक्शन वाले में जरूर आती है। 90% प्लस बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बिल्कुल आपको बताता हूं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, वापस से देखो a कितना है 0.6 0.6, d कितना हो जाएगा सर d हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 मतलब क्या हो गया 1.1। अब बच्चों को क्या होता है कई बार सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, तो समझाऊं क्या मैं? चलो देखो थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो ये क्या है 1.7, ठीक है। पहला रूल याद रखना प्लस या माइनस पॉइंट वाले करते टाइम कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आता है। अब देखो पॉइंट के बाद वहां पे क्या है 6 है तो इसके नीचे ये लिख दिया और इधर की साइड 0 है तो ये लिख दिया, आ गया। अब मान लो ये 717 होता, मान लो 77 होता, तो आपके पास इसके पास कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लिखें, तो इस जगह क्या लगा देते 0 लगा देते। समझ में आ गया? अगर ये मान लो ये इस जगह ये होता, ऊपर की साइड नीचे की साइड 6 होता और यहाँ पे कुछ नहीं होता तो ऊपर 0 लगा देते। तो एक्स्ट्रा कुछ भी बचता है पॉइंट के बाद में, मतलब लास्ट की तरफ उधर की साइड में, तब आप क्या लगाते हो एक्स्ट्रा 0 लगा सकते हो, आगे की साइड नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो याद रखना। देखो और काम की भी नहीं रहती वो। 7 में से बन गया तो नॉर्मल डिवाइड करना आता है, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 1 में से 0 गया तो 1 बचा। यही अपना क्या हो गया माइनस। अब बस अब साइन चेक कर लो, यहाँ पर ये प्लस के थे तो यहाँ पे प्लस का आ गया। समझ में आ गया क्या? हाँ जी सर आ गया। तो देखो अगर नहीं भी आया हो तो वापस से देखना, क्योंकि बिल्कुल यही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको आप कहीं से भी पढ़ लो, इससे सिंपल तो और कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो देखो आ गया अपना डी। अब अपने को क्या दे रखा है n दे रखा है 100 टाइम्स 100 टर्म्स दे रखा है, ठीक है। अपना फॉर्मूला क्या होता है अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अपना फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी। यही पढ़ाया। और क्या पढ़ाया? दूसरा पढ़वाया मैंने Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट क्लोज और इधर की साइड आ गया क्या, वेरी गुड, a + l, या फिर l की जगह पे an लिख दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a + an। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये 10 सेकंड 20 सेकंड हमारी बर्बाद कर दी, लेकिन आप फॉर्मूले इसको रिवाइज करोगे उतना इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूले बिल्कुल लर्न होने चाहिए, ये मेन फाउंडेशन होते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। समझ में आ गया? तो देखो n इक्वल टू 100 आ गया। अब फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें चेक करो, l है नहीं है, an है नहीं है, तो बचा कौन नॉर्मल वाला फॉर्मूला। तो देखो n/2 मतलब क्या हो गया 100/2 ब्रैकेट 2 इंटू a कितना है 0.6 प्लस n कितना है वापस से 100 माइनस 1 इंटू d कितना है सर 1.1 है। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। तो देखो कितने टाइम आया 50 टाइम इंटू ये कितना होगा 0.6 इंटू 2 1.2 होगा सर, प्लस 100 में से बन गया तो क्या बचा 100 में से बन गया तो 99 बचा इंटू 1.1 आ गया। हाँ जी सर
99 को 99 से मल्टीप्लाई करा, 9 18 1089, पीछे से 1 पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया, बस इतना ही आसान है। तो देखो कर लिया अपन ने, तो क्या बना 1089, 50 इंटू 1.2 प्लस 1089। अगेन फिर प्रैक्टिस पॉइंट डिवाइड वाली सम, पॉइंट वाले सम की। 1089 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 और 1 कितना हो गया 11, 1 8 और 1 9 और 1 10, 1 1 1 110.1। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया 50 इंटू 110.1। इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा तो क्या बना 5 इंटू 1101। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 5055। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। मतलब क्या हो गया सम ऑफ 100 टर्म क्या हो जाएगा, मतलब कि S100 जो होगा, S100 जो होगा वो अपना होगा 5505। क्या समझ में आया क्या? हाँ जी सर आ गया। फिर भी अगर कोई डाउट हो जाता है तो वीडियो को वापस से देखो ध्यान से, ठीक है? और फिर भी डाउट रहता तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है? अब देखो ध्यान से देखना बिल्कुल। वो क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये इससे भी थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा क्यों है? इसका एक कारण है, क्योंकि ये किस में है, फ्रैक्शन फॉर्म में। क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में आता है तो 50% बच्चे तो वैसे ही डर जाते हैं, ठीक है? ज़्यादा भी हो सकता है पर मिनिमम 50 तो है ही है, ठीक है? क्योंकि बच्चों को कैलकुलेशन करने में एक आलस आता है, रूल नंबर 1। तो आलस के साथ में डर भी रहता है, क्योंकि गलत होने के चांसेस का भी प्रैक्टिस इतनी करती नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पूरी करेज के साथ में उससे फाइट करनी है, ठीक है? तो देखो ए कितना है, सिंपल सा काम है 1/15। A2 कितना है 1/12। तो D कितना हो जाएगा, D अपना हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। कुछ बच्चों को हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा सबको, कुछ बच्चों को ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो या फिर नहीं आता हो, तो मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे सॉल्व करोगे। समझाऊं? चलो देखो ध्यान से देखना, आपको आता है तो भी देखना, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपको कोई सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। दोनों का एलसीएम ले लेना, दोनों का एलसीएम लोगे, मतलब ऐसी वैल्यू जिसका दोनों में डिवाइड जाए, एलसीएम लोगे। मुझे तो पता है 60 आता है, आप 60 एलसीएम ले लेना। 12 के टेबल में 60 कितने टाइम आता है, 5 टाइम आता है। 12 का इसमें डिवाइड करना, कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ पर 1 है तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1। माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। ये कितना है 1 है। 15 का इसके अंदर डिवाइड करना, कितना आएगा 4 आएगा। तो क्या आ गया 5 माइनस 4/60। मतलब आपके D की वैल्यू क्या आ गई 1/60 आ गई। मैंने क्यों कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अपन को क्या फ्रैक्शंस को सॉल्व करना होता है। पहली चीज टाइम कंज्यूमिंग होता है, दूसरी चीज आपको कैलकुलेशन एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, और यही कारण है कि बच्चे इसको अटेम्प्ट कम करते हैं। और एग्जामिनर को क्या होता है सारी चीज चेक करनी है, तो वो इस टाइप का क्वेश्चंस देगा। अगर अच्छा चेक करना है एग्जामिनर को क्या बच्चों को कितना आता है, तो इसी टाइप का कॉन्सेप्ट देगा, एक क्वेश्चन में सारी चीज सॉल्व, ठीक है? तो देखो जैसा मैंने आपको कहा था ना, एग्जाम्पल लास्ट कराया था मैंने इसका 5.3 से पहले वाला 16 था शायद, तो उसके तरीके से देखो D आ गया, A आ गया, और N अपना 11। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो ये बताओ, नहीं है ना यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? श्योर? तो आगे बढ़े। हाँ जी सर। देखो तो क्या हो गया SN इक्वल टू हो जाएगा N/2 ब्रैकेट 2A, मतलब A कितना होता है 1/15 प्लस N मतलब 11 माइनस 1 इंटू D। अभी भी कुछ बच्चे मन भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जगह क्या वीडियो देखने की सोच रहे हैं। अभी ध्यान से देखो, गाने की और वीडियोस को बाद में देखना, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर मन नहीं भटकाने का। देखो 11/2 क्या बना 2/15, अंडरस्टैंड इट। ये क्या बना 10/60। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। 0 से 0 काट दिया, 2/15। अब देखो इधर की साइड आया 11/2,
ये वापस से बना 2/15 प्लस 1/6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? आप तो बिल्कुल ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना? तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, वापस एलसीएम देंगे। वापस एलसीएम कितना आएगा? अब की बार एलसीएम 30 आएगा, आप लेके देखना। 11/2 इंटू 30, 15 का इसमें डिवाइड करा, कितना आया? 2 आया। तो 2 2 जा 4 प्लस 6 का 5 टाइम 5 आ गया। आज ही आ गया। अब देखो इधर की साइड, मैं इधर की साइड लिख रहा हूं स्पेस की कमी के कारण। तो क्या बना? 11/2 इंटू 9/30, 3 3 जा 3 10 जा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 3 मतलब 33 और इसको 2 तो 20। तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा? इसको सॉल्व करने पे अपना फाइनल आंसर आएगा। बच्चों आप इसको ध्यान से लिखना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। इसलिए मैंने रेड साइन से लिखा है कि फाइनल आंसर आपका रेड में लिखा हुआ है, ठीक है? जो बच्चे लिख रहे होंगे तो बिल्कुल ध्यान से रखना, आपको साइड में ही लिखना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो देखो क्या आ गया, फाइनल आंसर आया, मतलब कि अपना A11 क्या आया, सॉरी S11 क्या आया? S11 आया 11 इंटू 3 मतलब 33/2 इंटू 10 मतलब 20। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इन जो 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 कि जो 11th टर्म का सम जो होगा, मतलब ऐसे 11 टर्म्स का सम कितना होगा? 33/20 होगा। क्या समझ में आया? ध्यान से बिल्कुल। हाँ जी, कोई डाउट है? नहीं है ना? ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से कॉन्सेप्चुअल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और इस चैप्टर के सारी की सारी वीडियो आपको कहाँ मिलेंगी? आई बटन के ऊपर क्लिक करो, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा वीडियोस के, आप वहां पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट की पूरे चैप्टर्स की वीडियो, एक एक क्वेश्चंस को आप वहां से देख सकते हो। और बाकी के चैप्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे? जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया या बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको मिलेंगे शार्प वी गुरुकुल, जिसमें आप अभी देख रहे हो, उसकी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाओ और वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगे। वो प्लेलिस्ट इसलिए बनाई है कि जिससे आप उनको इधर उधर भटकने की जरूरत ना हो, ठीक है? अब मुझे पता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आप सारी वीडियोस को जब भी आए तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।